त्रिपुरा में विधानसभा की 60 सीटों के लिए वोटिंग जारी है। बीजेपी जहां लगातार दूसरी बार सत्ता में आने के लिए जोर लगा रही है, तो विपक्ष भी कड़ी टक्कर देने के लिए पूरी कमर कस चुका है। रिपोर्ट देखिए। देश में चुनावी मौसम का आज से आगाज हो गया है। अगले साल लोकसभा चुनाव का सफर तय करने तक कई राज्यों में विधानसभा चुनाव के पड़ाव से होकर गुजरना है। आज नॉर्थ ईस्ट से इसकी शुरुआत भी हो गई है। त्रिपुरा की जनता आज अपने भविष्य का फैसला करने जा रही है। राज्य की 60 सीटों के लिए वोटिंग हो रही है। शाम 4 बजे तक मतदान होगा। कुल 259 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। उनके भाग्य का फैसला राज्य के 28 लाख मतदाता करेंगे। 20 महिला उम्मीदवार चुनाव मैदान में अपनी ताल ठोक रही है। बीजेपी ने एंटी इनकम्बेंसी से बचने के लिए 9 महीने पहले ही सीएम बदला है। बीजेपी मानिक साहा के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही है। अब देखना होगा साहा की अगुवाई में बीजेपी राज्य में दोबारा करिश्मा दोहरा पाती है या नहीं। बीजेपी ने चुनाव की धारा को अपने पक्ष में मोड़ने के लिए पूरा जोर लगाया है। खुद पीएम मोदी, अमित शाह और योगी ने चुनावी कैंपेन को अपने हाथ में लिया। जिस कांग्रेस पार्टी के ऑर्गेनाइजेशनल कैडर के सैकड़ों लोगों की हत्या कम्युनिस्ट शासन में हो गई थी, वो कांग्रेस पार्टी ने बहुत कम सीटें लेकर कम्युनिस्टों के साथ समाधान किया है। और जो कम्युनिस्ट पार्टी कभी त्रिपुरा में किसी के साथ नहीं जाती थी, वो कम्युनिस्ट पार्टी ने भी कांग्रेस के साथ समाधान किया है। इसका मतलब है वो दोनों ये बात को स्वीकार कर चुके हैं कि हम अकेले भारतीय जनता पार्टी को नहीं हरा सकते, और ये हमारे लिए बहुत अच्छी पोजीशन है। मैं मानता हूं कि हम त्रिपुरा में हम अब तक का हमारा सबसे अच्छा परिणाम इस बार लेकर आएंगे। मानिक साहा टॉन बारडोवली निर्वाचन क्षेत्र से चुनावी ताल ठोक रहे हैं। बीजेपी ने सबसे ज्यादा 12 महिला उम्मीदवारों को टिकट दिया है। वहीं विपक्ष भी पूरा जोर लगा रहा है। पिछली बार विपक्ष लेफ्ट को हराकर सत्ता में आई थी। कांग्रेस से गठबंधन किया है। लेफ्ट ने जहां 27 तो वहीं कांग्रेस ने 13 प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं। इसके अलावा टीएमसी ने 28 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए हैं, तो वहीं शाही परिवार के वंशज की टिपरा मोथा पार्टी 42 सीटों पर चुनावी फाइट दे रही है, जबकि 58 निर्दलीय उम्मीदवार भी मैदान में हैं। पूरे प्रदेश भर में 3337 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, जिनमें से 1100 संवेदनशील और 28 मतदान केंद्रों को अति संवेदनशील की श्रेणी में रखा गया है। चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से हो सके, इसके लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। जनता का आशीर्वाद किसे मिलेगा, इसका पता 2 मार्च को चल जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।